नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर क्या हुआ के एक अगले एपिसोड में जिसमें है हॉरर कहानी। ये कहानी है दो दोस्तों की जो कि शर्ता-शर्ती में कैसे फँस गए। ये कहानी मेरे एक श्रोता ने मुझे भेजी है। जगहों के नाम, किरदारों के नाम कुछ गोपनीयता की वजह से बदले गए हैं, लेकिन ये कहानी है बहुत भयावह। तो ज़रूर ये कहानी सुनिए, देखिए। मैं बहुत सारी अलग-अलग चीज़ों की इमेज कॉपी बना कर के इसमें डालता हूँ ताकि आप और ज़्यादा फीलिंग के साथ इसे देख सकें। मैं साउंड इफ़ेक्ट जो यूज़ करता हूँ, मैं खुद जनरेट करता हूँ, जो कि आपको सुनने में बहुत मज़ा आएगा। एक कहते हैं हॉरर एपिसोड का या हॉरर कहानी का मज़ा तब तक नहीं है जब तक आप उस खौफ को फ़ील ना करें। तो प्लीज़ इस कहानी को सुनिए, अंत तक देखिए और अगर अंत तक देखा है तो लाइक कीजिए। कैसी लगी कहानी कमेंट कीजिए। आपकी कहानी है तो मुझे भेजिए। ज़्यादा देरी ना करते हुए इस कहानी में डाइव इन करते हैं और टारगेट करते हैं 500 लाइक्स का। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना लोगों तक ताकि सबको एक सबक मिल सके। लेट्स डाइव इन। मैं और मेरा दोस्त समीर, हम दोनों को रात में दूर दराज के रास्तों पर गाड़ी चलाना बहुत पसंद था। शहर की भाग दौड़ भरी दुनिया से दूर उन सुनसान सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए हमें एक अजीब सा सुकून मिलता था। लेकिन एक रात हमने एक ऐसा रास्ता चुना जिसके बारे में कहते थे कि वहां से कोई वापस नहीं आया। वो थी वो सुरंग जिसे अक्सर लोग कहते थे भूतिया सुरंग। ये सुरंग जिसे लोग भूतिया सुरंग कहते थे, शहर से काफी दूर एक पुरानी बंद रेलवे लाइन का हिस्सा थी। ये लगभग 2 किलोमीटर लंबी थी और इसके अंदर अंधेरा इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी वहां तक नहीं पहुंच पाती थी। यहाँ के बारे में खौफनाक कहानी मशहूर थी। कई साल पहले एक ट्रेन इसी सुरंग में भयानक दुर्घटना का शिकार हो गई थी। उस हादसे में एक छोटी बच्ची जिसका नाम था रिया, वो अपने माता पिता से बिछड़कर मर गई थी। लोगों का मानना था कि उसकी आत्मा आज भी अपनी माँ को पुकारती है, उस सुरंग में भटकती है। जो कोई भी वहां से गुजरता है उसे उसकी चीखें, उसकी परछाई और कभी-कभी तो खुद ही दिखाई देती है। हमारे दोस्तों के बीच एक शर्त लगी थी कि जो भी इस सुरंग से अकेले गाड़ी चलाकर वापस आएगा, वो सबसे बहादुर कहलाएगा। समीर और मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। पूर्णिमा की चांद आसमान में चमक रहा था, लेकिन उसकी रोशनी सुरंग के अंदर बिल्कुल नहीं जा रही थी। हमने अपनी गाड़ी सुरंग के प्रवेश द्वार यानी कि मेन गेट पर रोक दी। समीर ने डर से कांपती हुई आवाज में कहा, यार, क्या हम सच में यहाँ यहाँ जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम ये सब? मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। मैंने उसे हिम्मत देते हुए कहा, अरे डरो मत, ये सब बस मनगढ़ंत कहानियां हैं यार। हम बस अंदर जा करके वापस आ जाएंगे और हमेशा के लिए उनका मुंह बंद कर देंगे। हमने गाड़ी सुरंग के अंदर डाली। अंदर दाखिल होते ही एक ठंडी सी हवा महसूस हुई जो हमारे चेहरे से टकराई और एक तेज बदबू, शायद पुराने फटे पड़े और सड़े टायरों की थी। गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में दीवारों पर जमी मोटी काई और पानी टपकने की आवाज साफ-साफ सुनाई दे रही थी। थोड़ी दूर पर दीवार पर लोहे के नुकीले पाइप बाहर निकले हुए थे, जो कि भयानक हादसे का सबूत दे रहे थे। करीब 500 मीटर अंदर पहुंचने पर अचानक गाड़ी की रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से कोई गाना नहीं, बल्कि बल्कि एक अजीब सी हल्की हल्की लोरी की आवाज आने लगी, जैसे कोई दूर से कुछ गा रहा हो। वो आवाज धीरे धीरे तेज होती गई, फिर एक बच्चे के रोने की आवाज में बदल गई। समीर के माथे पर पसीने की बूंदें छलक गई। उसने चीखते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था, वापस चल भाई, वापस चल। मैंने भी घबराते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, लेकिन तभी हमारी हेडलाइट की रोशनी में हमने जो कुछ देखा, उस सुरंग के बीचों बीच एक छोटी बच्ची खड़ी थी। उसने एक सफेद रंग की फटी हुई फ्रॉक पहनी थी। उसके बाल उलझे हुए थे, उसका चेहरा धूल से सना था
उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी, मानो उसकी आंखों में कोई रोशनी ही ना हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द और खालीपन था। समीर ने चीखते हुए कहा, गाड़ी रोको भाई, हमें उसे बचाना होगा। मैंने ब्रेक दबाया, लेकिन समीर ने घबराहट में स्टीयरिंग व्हील पकड़कर गाड़ी को अचानक दाईं तरफ मोड़ दिया। वो बच्ची को बचाने की कोशिश कर रहा था। अगले ही पल गाड़ी जोर से लोहे के पाइप से टकराई। एक जोरदार आवाज आई। मुझे लगा जैसे मेरा सर फट गया हो। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं गाड़ी के बाहर जमीन पर पड़ा था। मेरे सिर से खून बह रहा था। शरीर में असहनीय दर्द था। मैंने देखा गाड़ी का अगला हिस्सा बुरी तरह से पिचक चुका है। कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखरे हुए हैं। मैं चीखता रहा, समीर, समीर, समीर। लेकिन कोई आवाज नहीं आई। मैं लड़खड़ाते हुए बेहोश की हालत में उठा और गाड़ी की तरफ गया। समीर गाड़ी के अंदर फंसा हुआ था। उसका सिर स्टीयरिंग पर झुका था, लेकिन उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। मैंने उसे बाहर निकालने की कोशिश की। तभी मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा। वो बच्ची जिसे हमने टक्कर मारने से बचाया था, वो वहीं खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई दर्द नहीं था, बल्कि एक भयानक मुस्कान थी। उसकी काली आंखों में लाल रंग की चमक थी। उसने अपना एक हाथ उठाया और मैंने देखा कि उसकी हथेली से खून टपक रहा था। उसी पल मेरी छाती में एक तेज दर्द हुआ। मैंने अपनी शर्ट को हटाया तो मैंने देखा कि मेरे सीने पे एक लाल रंग का जलता हुआ हाथ का निशान था, ठीक वैसा ही जैसे उस बच्चे की हथेली में था। उसने अपनी उंगलियों से हवा में कुछ लिखा। तुम मेरे हो। ये शब्द हवा में खून से लिखे गए थे। मैं समझ गया कि हम उसे बचाकर नहीं आए थे, बल्कि हमने उसकी आत्मा को और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया था। मैं बिना कुछ सोचे समझे दौड़ पड़ा। मैं पूरी जान लगाकर सुरंग से बाहर भागा। मेरे पीछे पीछे उस बच्ची की भयानक हंसी गूंज रही थी। वो हंसी ऐसी थी जैसे कोई कांच तोड़ रही हो। वो हंसी इतनी भयानक थी कि मैं अभी तक उसे महसूस कर सकता हूँ। जब मैं सुरंग से बाहर निकला तो वहां पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। पुलिस वाले मुझे देखकर दौड़े। मैंने उन्हें सारा किस्सा बताया, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने मुझे बताया कि समीर का शव गाड़ी से बरामद हो गया है और गाड़ी में सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठने की सीट है। कोई दूसरा पैसेंजर वहां नहीं था। आज मैं मानसिक अस्पताल में हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि मैंने ट्रोमा के कारण हेलुसिनेट किया, लेकिन मैं जानता हूँ कि सच क्या है। हर रात मैं उस बच्ची को देखता हूँ। वो मेरे बिस्तर के पास खड़ी होती है और मुस्कुराती है। वो मुझे याद दिलाती है कि मैं सुरंग से बचकर नहीं आया, बल्कि उसकी रूह को अपने साथ लेकर आया। अब मैं उसकी दुनिया का हिस्सा बन चुका हूँ। ये मौत से भी ज्यादा बदतर है। मौत से भी ज्यादा बदतर है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको कहानी कैसी लगी, अपने दोस्तों तक, अपने फैमिली मेंबर्स तक शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते 2 कहानियां लेकर के आता हूँ, एक क्राइम और एक हॉरर। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वेट कीजिए अगली कहानी तक का। थैंक यू सो मच।